दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अध्याय 38। कौन सा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अध्याय 38। अध्याय 38 और अध्याय 39। अध्याय 38 को आज समाप्त कर रहे होंगे, कल अध्याय 39 को समाप्त कर रहे होंगे। तो देखते हैं आज क्लास हमारी 76वीं। तो अध्याय 38 किससे संबंधित? अध्याय 38 संबंधित कुछ अपराधों का संज्ञान करने की परिसीमा। तो कुछ अपराधों में संज्ञान करने की मतलब कुछ अपराधों की जांच वगैरह करने के लिए जो परिसीमा तय है, उस परिसीमा को इस बारे में बताया गया कि समय सीमा क्या होगी। उस समय सीमा के बारे में, यदि समय सीमा में वो काम नहीं निपटता है तो क्या होगा, और समय सीमा समाप्त हो जाती है तो उसको कैसे दोबारा से किया जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं धारा 513। धारा 513 में से एक शब्द लिखा है परिभाषा। तो ये किसकी परिभाषा? ये परिभाषा है किसकी? इसमें परिभाषा दी गई है सीमा अवधि की। किसकी? इसमें परिभाषा दी गई है सीमा अवधि की। इसमें सीमा अवधि की परिभाषा दी गई है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें क्या कहा गया है? कैसी सीमा अवधि की परिभाषा दी गई? इसमें कहा गया है कि इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, क्या इस अध्याय के प्रयोजन के लिए जब तक कि संदर्भ से अन्यथा, मतलब कोई संदर्भ है, उस संदर्भ से अन्यथा या किसी अपेक्षित सीमा अवधि से किसी अपराध का संज्ञान लेने की कोई, अगर कि इसमें बताया गया कि यदि कोई समय सीमा है, उस समय सीमा के अंदर यदि कोई क्या करता है, उस अपराध पर संज्ञान नहीं लेता है, और ये तो जब तक वो तो समाप्त हो जाएगी जब तक उसमें क्या हो, कोई अलग से क्या हो, निर्देश ना हो। क्या हो? यदि उसमें कोई अलग से निर्देश है तो उसमें कभी भी क्या कर सकते हैं, संज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें संज्ञान लेने के लिए धारा कौन सी? धारा इसमें 514 का प्रयोग किया जाएगा। क्या होगा? 514 की अवधि, जो क्या 514 की अवधि से प्रेरित होगी। क्या प्रेरित होगी? जो हम इसमें देखने वाली इस अवधि से प्रेरित होगी। यदि क्या है, इसकी जो समय सीमा है, यदि इसमें कोई विशेष उपबंध नहीं है, क्या कोई विशेष उपबंध या कोई विशेष आदेश नहीं है, तो इसकी जो समय सीमा है वो समाप्त हो जाएगी। तो उसमें किसकी समय सीमा होगी? वो उस समय सीमा होगी 514 की आधार पर उसकी समय सीमा निर्धारित की जाएगी। उस केस की जांच की जाएगी, समाप्ति या जो भी होगा वो चीज़ें की जाएंगी। तो धारा 513 में बताया गया। धारा 514, धारा 514 में क्या कहा गया? धारा 514 परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन। किसका? संज्ञान का वर्जन। तो इसमें क्या होता है? इसमें बताया गया कि जो समय सीमा की जो निर्दिष्ट अवधि है, उस निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद जो विशिष्ट अपराधों का जो संज्ञान लेने पर ये क्या करती है? रोक लगाती है। ये क्या करती है? विशिष्ट जो संज्ञान काल की जो अवधि है, उसको समाप्त होने पर क्या, जो अपराध हैं उन पर जो संज्ञान लेने पर ये क्या करती है? रोक लगाती है। क्या करती है? विशिष्ट अपराधों पर ये क्या करती है? रोक लगाती है। यह अपराधों को क्या विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग परिसमय सीमा पर क्या करती है? बांटती है। क्या करती है? विभिन्न श्रेणियों को सीमा को अलग अलग बांटती है। जैसे कोई मर्डर का मृत्युदंड है, कोई आजीवन कारावास है, कोई 7 साल की कारावास है, कोई चोरी का है। तो इनका क्या होगा? इनका परिसीमन मतलब सुनवाई की जो समय सीमा होगी, सुनवाई की समय सीमा कैसी? अलग अलग होगी। कैसी? अलग अलग होगी। किसी के 1 महीने के अंदर सुनवाई होनी चाहिए। इसी को क्या बोला गया? इसी को परिसीमन काल बोला गया है। समय सीमा, सुनवाई की समय सीमा को ही क्या परिसीमन काल बोला जाता है। तो मृत्युदंड का है तो वो बता दिया 3 साल के अंदर इसकी सुनवाई हो जानी चाहिए, इस केस का निर्णय हो जाना चाहिए। यदि नहीं हो पाता तो वो क्या परिसमाप्ति हो जाए, इसके बाद फिर क्या केस को नहीं देखा जाएगा। तो इसी चीज़ में इसमें बताया गया। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें कि अलग अलग समय सीमा बताती है। क्या करती है? अलग अलग समय सीमा बताती है, जिससे यह निर्धारित किया जाता है कि इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद अदालतें कार्रवाई नहीं कर सकती। क्या कर सकती? समय सीमा समाप्त होने के बाद क्या बताया कि अदालतें कार्य नहीं कर सकती, उसकी सुनवाई नहीं कर सकती। इसमें यह भी स्पष्ट किया है कि सजा की गंभीरता को देखते हुए, कैसे सजा की गंभीरता की, मृत्युदंड के आजीवन कारावास, कोई चोरी का है तो उसकी सजा की गंभीरता को देखते हुए क्या किया जाएगा? समय सीमा की अवधि निर्धारित की जाएगी। क्या की जाएगी? समय सीमा की अवधि निर्धारित की जाएगी 514 के तहत। इसी के तहत इसको भी निर्धारित किया जाएगा यदि इसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है तो। अब देखते हैं धारा 515। धारा 515 में क्या कहा गया है, तो देखते हैं धारा 515।
धारा 515। तो धारा 515 में क्या कहा गया, इसमें क्या, परिसीमा काल का प्रारंभ। किसका, परिसीमा काल का प्रारंभ। इसमें कब से परिसीमा काल का प्रारंभ होगा, तो इसमें बताया गया कि जो अपराधी पर जो मुकदमा चलाने की जो परिसीमा जो या सीमा अवधि है, क्या जो सीमा अवधि है किस पर, जो अपराधी पर जो मुकदमा चलाने की जो सीमा अवधि है उसकी शुरुआत की रूपरेखा ये क्या करती है, तय करती है। इसको किन 3 आधार पर तय करती है, क्या इसके 3 प्रदेश बताती है। जैसे कैसे कि जब इसकी शुरुआत होती है, जिसमें इसकी अवधि की शुरुआत होती है वो कब होगी, जो अपराध की जो पहली तारीख होगी, क्या जो अपराध की पहली तारीख होती है तब से, अपराध की पहली तारीख से होती है। जब क्या होता है, जो अपराधी व्यक्ति होता है, जो अपराधी जो पीड़ित व्यक्ति या क्या जो उस व्यक्ति को जो पुलिस व्यक्ति क्या पुलिस को ज्ञात होता है, क्या होता है कि जो अपराधी व्यक्ति है ये अपराधी व्यक्ति है जब से पुलिस को ज्ञात होता है, या क्या कह सकते हैं जब जो अपराधी की क्या होती पहचान हो जाती, जब क्या हो जाती अपराधी की पहचान हो जाती है। इसके अतिरिक्त तब से ये क्या हो जाती, तब से उसकी परिसीमा काल प्रारंभ हो जाता है, क्या उसका परिसीमा काल प्रारंभ हो जाता। और यह भी बताती है कि किसी भी कि इस जो अवधि की जो गणना है, जो इसकी अवधि की जो गणना है वो प्रारंभ वाला दिन क्या होगा, जो जिस दिन से जिसको पता चला है वो दिन क्या काउंट नहीं होगा, प्रारंभिक दिन गिना नहीं जाएगा, क्या प्रारंभिक दिन नहीं गिना जाएगा। ये चीज़ इसमें बताई गई है 515 में। 516 में क्या कहा गया, 516 में कहा गया कतिपय मामलों में समय का अपवर्जन, क्या कुछ मामलों में समय का अपवर्जन। इसमें क्या है कि जब समय की गणना की जाती है तो क्या या ऐसे मामले जो क्या अपवर्जित नहीं किए जाते, क्या जो अपवर्जित ऐसे मामलों को जिनमें क्या समय को अपवर्जित नहीं किया जाएगा, क्या जब तक नहीं किया जाएगा तब तक, कब तक नहीं किया, जब तक अभियोजन उन्हीं तथ्यों के आधार पर ना हो, क्या जब तक अभियोजन नहीं किया जा सकता, जब तक अपराध क्या उन्हीं तथ्यों के आधार पर ना हो। तो इसमें ये बताया गया है धारा 516 में। अब देखते हैं धारा 517। धारा 517 क्या कहती है, धारा 517 में है धारा 517 में जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन। मान लीजिए यदि क्या होता है कि कोई डेट है, मान लीजिए 5 तारीख को समाप्त होने वाली, किसी की समय सीमा 5 तारीख को समाप्त होने वाली है और 5 तारीख को क्या है कोर्ट बंद है, क्या है कोर्ट बंद है। तो इसमें ये बताया कि जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन, उस तारीख को फिर क्या किया जाएगा, यदि कोर्ट बंद के दिन समाप्त हो जाएगी तो इसमें क्या ऊपर की धारा में क्या बताया गया कि उसकी समय अवधि समाप्त हो जाती है तो उसको क्या उसकी सुनवाई फिर न्यायालय नहीं करेगा। तो यदि छुट्टी वाले दिन यदि उसकी समाप्ति हो जाए तो क्या होगा, तो इसमें बताया गया है कि यदि परिसीमन काल उस दिन समाप्त होता है जिस दिन क्या होता है न्यायालय बंद होता है, तो न्यायालय बंद होता है तो कि न्यायालय फिर क्या कर सकता है, न्यायालय उस दिन संज्ञान ले सकता है, क्या कर सकता है न्यायालय उस दिन संज्ञान ले सकता है जिस दिन वो क्या करेगा खुलेगा, पुनः क्या होगा पुनः खुलेगा। उस दिन उस केस का क्या कर सकता संज्ञान ले सकता है, एक दिन जिस दिन वो खुलेगा उस केस का क्या कर सकता संज्ञान ले सकता है। तो ये 517 में बताएगा। 518 में क्या कहा गया, 518 देख लेते हैं। 518 में क्या कहा है, 518 में कहा है चालू रहने वाला अपराध। चालू रहने वाला अपराध क्या है, चालू रहने वाले अपराध में क्या है कि जो चालू रहने वाले अपराध से ये क्या है जुड़ी है। इसके मुताबिक क्या होता है, इस धारा के मुताबिक क्या होता है, अगर कोई अपराध जो क्या है चल रहा है, कोई अपराध मान लीजिए चल रहा है तो उस अपराध के लिए जो नई समय सीमा है उसकी अवधि कब शुरू हो सकती है। जो कोई मान लीजिए कोई केस चल रहा है उसकी नई समय सीमा कब शुरू हो सकती है, तो उसकी ये बताएगा उसकी समय सीमा कभी भी शुरू हो सकती है, क्या हो सकती है उसकी समय सीमा कभी भी शुरू हो सकती है जब क्या हो अपराध चल रहा हो, क्या हो जब अपराध चल रहा हो तो उसकी समय सीमा कभी भी शुरू हो सकती है। इसमें 518 में बताएगा। धारा 519 और अध्याय 38 की अंतिम धारा, कतिपय मामलों में परिसीमा काल का विस्तारण, क्या परिसीमा काल का विस्तारण, परिसीमा काल को कुछ मामलों में क्या बढ़ाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि जो कुछ मामलों में क्या किया जा सकता है परिसीमन अवधि को क्या किया जा सकता है बढ़ाया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी अपराध की जो परिसीमा काल है सीमा है वो क्या खत्म हो चुकी है, क्या है उसकी परिसीमा काल है या परिसीमा क्या है खत्म हो चुकी है, तब न्यायालय क्या कर सकता है उस पर सुनवाई कर सकता है। हालांकि उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जो शर्तें होंगी, क्या जो शर्तें न्यायालय रखेगा उन शर्तों को क्या
पूरा होना चाहिए। क्या? पूरा होना चाहिए। तब न्यायालय उन पर परिसीमन काल का विस्तार परिसीमन काल को बढ़ा सकती है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।